वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज प्री फाउंडेशन का क्लास 10th रियल नंबर्स लेक्चर 4 आ रहा है। अभी तक आपने सीखा था कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे कैसे निकाल सकते थे। सो आई गेव यू टू मेथड्स। मेथड 1 मजदूरी वाला मेथड मैं इसको बोलता हूँ कि आपके पास दो नंबर्स हो गए, मानो आपके पास 6 होगा, आपके पास 15 होगा। इसके डिवाइजर्स निकालो 1, 2, 3 एंड 6 और इसके डिवाइजर्स निकालो 1, 3, 5 एंड 15। सो दोनों नंबर्स के डिवाइजर्स निकालो सारे के सारे, मतलब उनको फैक्टर्स भी बोलते हैं। उसके बाद कॉमन देखो कौन कौन है। क्या देखो? कॉमन देखो कौन कौन है। तो ये इसमें कॉमन है, अच्छा 3 भी कॉमन है और कोई कॉमन है नहीं। तो इन कॉमन फैक्टर्स में से बड़ा कौन है? 3 बड़ा है। सो दिस इज HCF। सो HCF इज इक्वल टू 3। So HCF of 6 and 15 is 3। आपके क्लास 10th NCERT JK बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो बोलेंगे आपको फाइंड LCM और HCF। दो नंबर देंगे और बोलेंगे इनका HCF बोलो। ऐसा लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। 3 और 15 का शायद उन्होंने दिया था कि 5 और 15 का, मतलब ऐसा MCQ बन सकता है। तो ये मेथड आपको काम आ सकता है। तो लेकिन ये मेथड में ड्रॉबैक ये था कि ये छोटे नंबर्स के लिए वैलिड है। इफ नंबर्स आर लार्ज है ना, मैंने आपको बोला था अगर नंबर्स बड़े हुए, मान के चलो ये ऐसे आ गया, तब क्या करोगे? तब इसके सारे डिवाइजर्स निकालना, इसके सारे निकालना, फिर उनमें कॉमन देखना, फिर उनमें से बड़ा देखना। सो दिस प्रोसेस इज समहाउ कम्बरसम और यू कैन से टाइम कंज्यूमिंग। तो ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो इसी ये जो ड्रॉबैक इसमें था, दिस ड्रॉबैक वाज फुलफिल्ड, और आप इसको बोल सकते हो कि ये ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए यूक्लिड साहब आए। सो यूक्लिड, व्हाट यूक्लिड डिड, उसने इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया। उसने बोला विदाउट हैविंग दिस, इधर देखो आपके पास 6 और 15 था। वो यूक्लिड साहब आपको बोलता है मुझे फैक्टर्स नहीं चाहिए, मैं आपको दूसरा एक तरीका दूंगा जिसमें आप क्या करोगे, जिसमें आप सीधे इसका निकालोगे ऐसे। जैसे क्या क्या नंबर था? 6 था और 15 था। मैंने आपको बोला, यूक्लिड साहब ने बोला था कि आप छोटे बड़े का लिहाज करो। तो उसके बाद ये जो 6 है और 15 है, इसमें से बड़ा 15, तो 15 जाएगा बॉक्स में, डिवाइड होगा 6 से। ये मैं आपको कल के लेक्चर में सिखा रहा था। तो 6 2 12 आएगा, उसके बाद रिमाइंडर 3 आया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता, यूक्लिड साहब बोल रहे तब तक कंटिन्यू करो। जब रिमाइंडर 0 आए तो मेरे पास आना। तो अब यहाँ पे कौन जाएगा इस साल में? ये वाला जाएगा, ये वाला 6 आएगा नीचे। तो ये 3 2 6 और रिमाइंडर 0। यूक्लिड साहब के पास गया दौड़ के, सर यूक्लिड साहब रिमाइंडर 0 आया। उसने बोला कौन था इस टाइम डिवाइजर? मैंने बोला 3। तो बोला 3 है इनका HCF। तो वैसे भी मेरे मजदूरी वाले मेथड से भी आया था 3, और इस यूक्लिड साहब के मेथड से भी आया था 3। अब हम आज समझते हैं कि यूक्लिड का मेथड काम कैसे करता है, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। क्लियर? तो बात करते हैं यूक्लिड साहब का ये जो तरीका है उन्होंने जो दिया है, इसको कैसे हम समझे। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मैंने यहां पे एक इसका स्टेटमेंट लिखा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले बात आती है कि इस लेमा, ये सर लेमा क्या होता है? व्हाट इज लेमा? तो आप यहां पे नोट लिखते जाओ, व्हाट इज लेमा। तो बेटा लेमा कुछ नहीं होता है, लेमा एक स्टेटमेंट होता है विच इज प्रूवन स्टेटमेंट, which is proven statement used to prove some other statement। जैसे मानो ये एक proven statement होता है, क्लियर? और एक कलर का यूज करते हैं जो आपको दिखे, ये देखिए। तो ये proven statement है। So lemma is a proven statement used to prove another statement। अच्छा सर, इसका मतलब मानो आपको कोई थ्योरम प्रूव करनी है, यू हैव टू प्रूव सम थ्योरम। उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आप किसी और रिजल्ट का यूज कर रहे हो, ठीक? उसे बोलते हैं लेमा। लेमा सिंपली मीन्स कि ये आपको कोई रिजल्ट प्रूव करने में मदद करता है, और ये ऑलरेडी कहीं हम प्रूव कर चुके होते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लेमा। तो उसके बाद आते हैं हम आते हैं, अब समझते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। अच्छे से बेटा समझना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा
क्या होता है। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यहां पे स्टेटमेंट है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी, तो मतलब आपको सबसे पहले 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए जाएंगे। सो यू विल बी गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। मानो आपके पास 10 है और आपके पास 15 है, एग्जाम्पल के तौर पे। सो यू विल बी गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, एक इंटीजर आपके पास होगा a और दूसरा इंटीजर आपके पास होगा b। क्या होगा दूसरा इंटीजर? b। उसके बाद क्या होगा? देयर एग्जिस्ट्स यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू b q प्लस r। इसको आप बहुत पहले से जान रहे हो, इस लाइन को मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको समझाऊंगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है एक्चुअली। मानो बेटा आपके पास 2 इंटीजर्स हो गए, कितने इंटीजर्स हो गए? 2। जैसे यहां पे मैंने दिया आपको 10 और 15। अब उसके बाद क्या होगा? आपको यहां इसको डिवाइड करना है, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करना है, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करना है। जो मैं आपको बोल रहा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा काम कैसे करता है, छोटे बड़े का लिहाज करो। तो छोटा बड़ा मैंने अलग अलग कर दिया। ये 15 को डिवाइड करना है 10 से, क्या कर रहा है? यहां पे क्या लिख रहा है कि जब आपके पास 2 इंटीजर्स हो गए, कितने इंटीजर्स? 2 इंटीजर्स। उसके बाद और 2 इंटीजर्स आएंगे, क्यू और आर आएगा, क्यू और आर आएगा। जब आप डिवीजन यहां करोगे ना, डिवीजन एल्गोरिथम जब आप करोगे, वहां और 2 इंटीजर्स आएंगे। जैसे 10 1 जार 10, व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 5। अरे 15 माइनस 10 5। अच्छा, तो यहां पे रुकते हैं, इतना काम करते हैं, बस इतना ही। तो क्या हमने किया कि हमारे पास 2 इंटीजर्स थे। कौन कौन इंटीजर हमारे पास था? हमारे पास थे 2 इंटीजर्स, एक हमारे पास 10 था और एक 15 था। ये जो 15 है जिसको हमने डिवाइड किया, इसको बोलते हैं डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड। और इस वाले को बोलते हैं डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिवाइजर बोलते हैं। तो जब आपके पास 2 नंबर्स हो गए, एक डिविडेंड होगा और एक डिवाइजर होगा, उसके बाद कोशेंट आएगा, इसको कोशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशेंट। और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो कुल मिला के यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसी पे बात करता है कि 2 नंबर्स को आपस में डिवाइड करना है। तो मैं आपको यहां पे समझाऊंगा कि क्या है। तो हमने बेटा 15 को डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया? 15 को डिवाइड किया हमने 10 से। किससे डिवाइड किया? 15 को हमने डिवाइड किया 10 से। तो वी डिवाइडेड 15 बाय 10। सो 10 1 जार 10, रिमाइंडर 5 आया। और यहां देखो आप 4 चीजें जो यहां पे है, कौन कौन? एक ये 15, इसको क्या बोलते हैं? 15 को इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं बेटा? डिविडेंड बोलते हैं इसको। इस 10 को क्या बोलते हैं जिससे डिवाइड करते हैं? इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं बेटा? डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोशेंट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कोशेंट एंड दिस व्हाट रिमेन्स इज व्हाट वी कॉल्ड रिमाइंडर। बात को अच्छे से समझना, बस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का वो जो स्टेटमेंट है वो है आ रहा है। तो आपके पास इनिशियली 15 और 10 था, तो 2 ऑलरेडी थे, अब 2 और वजूद में आए जब आपने डिवीजन एल्गोरिथम एग्जीक्यूट किया। आपके पास कोशेंट आया, आपके पास रिमाइंडर आया। तो आपके पास कितने नंबर्स है? 4 नंबर्स आपके पास है। आपके पास है डिविडेंड, ये गिवन था डिविडेंड, और आपके पास था डिवाइजर। कितनी चीजें? 2 चीजें आपके पास थी, डिविडेंड और डिवाइजर। कैसे? जो बड़ा है उसको डिविडेंड मानो, जो छोटा है उसको डिवाइजर मानो, जिससे आप काटोगे उसको, वो छोटे वाले से काटोगे। और आया कौन कौन? आया नया आपके सामने कोशेंट आया, और आया रिमाइंडर, और आया रिमाइंडर। सो बेटा कितनी चीजें हमारे पास है? 4 चीजें आ गई। 2 थी, 2 आ गई। अब ये 4 चीजें आपस में जुड़ी है। दिस इज व्हाट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज ऑल अबाउट। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलेगा आपको ये जो 4 नंबर्स है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, इनके बीच में एक रिश्ता है। तो these 4 numbers are related to each other and that relation is given by Euclid's division lemma। तो ये इन 4 नंबर्स के बीच में जो रिश्ता है, वही रिश्ता यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपके सामने लाएगा।
यूक्लिड साहब बोलते हैं कि जो डिविडेंड होगा, क्या होगा, जो डिविडेंड, यहां पे मैं लिखूंगा, जो डिविडेंड होगा, क्या होगा, डिविडेंड। तो डिविडेंड होगा बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर तो कितनी चीजें आ गई, डिविडेंड आ गया, डिवाइजर आ गया, कोशेंट आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो इन चार नंबर्स के बीच में यूक्लिड साहब ने रिश्ता दिया इन द फॉर्म ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगर आपसे कोई पूछता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, आप बोलना हमारे पास दो इंटीजर्स रहेंगे ए और बी, उनको मैं डिवीजन एल्गोरिथम करूंगा, मतलब डिवाइड करूंगा छोटे को बड़े से, और दो आएंगे, कौन कौन आएगा, कोशेंट आएगा, रिमाइंडर आएगा। नाउ आई हैव 4 नंबर्स इन हैंड, रिमाइंडर और कोशेंट को साथ लेके 4 नंबर्स मेरे हाथ में आ गए, डिविडेंड, डिवाइजर वो तो ऑलरेडी थे, कोशेंट, रिमाइंडर आ गया, तो 4। यही 4 नंबर्स के बीच में यूक्लिड साहब एक रिश्ता देते हैं जिसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड साहब ने बोला ये जो डिविडेंड है ये बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आई स्टिल रिमेंबर जब मेरे क्लास 10th का एग्जाम था, मैथमेटिक्स पेपर था, ये उन्होंने पूछा था, इन्होंने यहां पता नहीं किसी एक जगह स्पेस दी थी, फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहां स्पेस रखी थी, यहां रखी थी खाली जगह, वहां लिखना था क्या आएगा, मुझे अभी भी याद है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर यू। अब देखो ये काम कैसे करता है, वो जो डिविडेंड है ना, मतलब ये बैलेंस करता है। डिविडेंड एक अकेले डिविडेंड और यहां 3 लोग मिलके डिविडेंड आपको देंगे, बात को समझना। देखो इक्वेशन के 2 हिस्से होते हैं, ये हो गया एक हिस्सा, दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2, और बीच में है साइन ऑफ इक्वलिटी। अब देखो ना, डिविडेंड यहां अकेला, 1 मैन आर्मी, और यहां 3 लोग आपस में जुड़ के, मिल के, कंबाइन होके, मल्टीपल ऐड होके इस डिविडेंड के बराबर आते हैं। यही एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। ये डिविडेंड है तो डिविडेंड की जगह 15 लिखेगी, क्या लिखेगी बेटा, 15 लिखेगी। दिस इज इक्वल टू, तो डिवाइजर कौन था, डिवाइजर 10 था, इनटू कोशेंट क्या है, कोशेंट 1 है, प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 5 है। तो ये 15 आ गया बराबर 10 1 10 प्लस 5 15। सो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, और इसने आपको मैं आगे समझाऊंगा ये और कैसे काम करता है। देखो अब मानो आपके पास, इसी एग्जांपल को मैं आगे बढ़ाऊंगा, आपको 15 को आपने डिवाइड किया 10 से, दूसरे वाले पेन का यूज करते हैं, तो ये 15 को आपने डिवाइड किया 10 से, सो 10 1 10, रिमाइंडर आया 5। बात समझ आई? अब बेटा देखो अच्छे से बात को समझना, आराम से बात को समझना। और हमने एक रिलेशन लिखी, वो ये लिखी हमने, दैट डिवाइजर डिविडेंड, इसको देखो, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। अब यहां से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म हम देखते हैं। उसने डिविडेंड को क्या नाम दिया, डिवाइजर को क्या नाम दिया, कोशेंट को क्या नाम दिया, रिमाइंडर को क्या नाम दिया। ये जो दुनिया का कोई भी डिविडेंड, जब भी आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करोगे, रिमेंबर दिस थिंग, उसने इस डिविडेंड को, जिसको हम डिवाइड करते हैं, उसको ए से डिनोट किया, किससे, सो ही डिनोटेड दिस डिविडेंड बाय ए। एक रूल यूक्लिड साहब ने बनाया, या यूक्लिड के बाद जो लोग आए उन्होंने बनाया, कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में डिविडेंड होता है उसको हम ए के नाम से जानेंगे, सो लेट अस नेम इट ए। तो जब आप डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करोगे, जिसको आप डिवाइड करोगे उसको आप ए मानोगे हमेशा, दिस इज थंब रूल। तो इस डिविडेंड को ए माना, सो दिस इज इक्वल टू, अब ये डिवाइजर इसको ए माना और इस वाले को बी माना, इसको बी माना, किसको बी माना, जिससे डिवाइड करते हैं। अरे बेटा जिसको डिवाइड करते हैं उसको ए माना, मैं यहां पे लिखूंगा
जिसको डिवाइड करते हैं उसको ए माना, क्या माना, डिविडेंड, और इसके बाद है डिवाइजर, और इसके बाद है कोशेंट, और उसके बाद है रिमाइंडर। सही है ना बेटा? अरे यार अब ये भी नहीं आएगा समझ तो क्या आएगा, खुद ही देख लो। तो इसको उन्होंने ए माना, इसको उन्होंने बी माना, ये याद रखना। तो लिखते हैं डिवाइजर के बदले बी लिखेंगे। अरे कोशेंट को इसको ना क्यों माना, क्या माना, इसको क्यों माना, इसको क्यों माना। तो ये आ गया आपके सामने बी क्यू, क्या गया, बी क्यू। तो यहां पे लिखते हैं दिस इज बी क्यू, प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस, प्लस। ये देखो डिवाइजर की जगह बी लिखा, कोशेंट की जगह क्यू लिखा, और रिमाइंडर की जगह स्मॉल आर लिखा। दिस इज यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। लेकिन साइड में आप देखो बेटा, यहां मैंने लिखा था कुछ, क्या लिखा था, पहले पेज पे आप जाओ, यहां मैंने लिखा था दैट दिस, ये देखो ये तो आ गया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। उसके बाद यहां आर पे कुछ लिखा था, रिमाइंडर पे कुछ लिखा था इन्होंने, क्या लिखा था रिमाइंडर पे, वो रिमाइंडर पे क्या लिखा था इन्होंने, मैं आपको आराम से समझाऊंगा, बड़े प्यार से समझाऊंगा, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हमने अभी तक यहां। सो फाइनली दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम, येट टू कम कंडीशन ऑन दिस आर। इस आर पे क्या होगा, हाउ दिस रिमाइंडर बिहेव्स इन यूक्लिडियस डिवीजन लेमा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, क्योंकि आज आपके लिए ज्यादा हो रहा है। फाउंडेशन वाले हो, प्री फाउंडेशन वाले हो, आपको बिल्कुल बेसिक से ले जाना है। तो अगर देखा जाए हमने क्या किया अभी तक, इसको देखते हैं, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसको हम आर क्वोशेंट को क्यू से, और इसको आर रिमाइंडर से। तो इस टेबल को आप याद रखना। अब एक कंडीशन आती है आर पे, किस पे, रिमाइंडर पे। वो कंडीशन क्या आएगी रिमाइंडर पे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक ये सीखो अच्छे से कि आपने इसको कैसे करना है। ये यूक्लिडियस डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट जो था आपके सामने, एक बार रिवाइज कर रहा हूं फिर से। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, तो आपके पास दो इंटीजर्स रहेंगे, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, और इनकी यूनिकनेस, ये जो क्यू और आर आता है ना, ये एक ही आता है। क्लियर? ये मैं समझाऊंगा यूनिकनेस क्या होता है। सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये आर पे कंडीशन आनी है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो इसको डिविडेंड बोलते हैं, इज इक्वल टू, हमने दूसरे पेज पे सीखा था, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इस डिविडेंड को यहां पे हमने किससे डिनोट किया, ए से डिनोट किया, डिवाइजर को बी से डिनोट किया, कोशेंट को क्यू से डिनोट किया, रिमाइंडर को आर से डिनोट किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। आगे काम कैसे करता है और ये आर कैसे बिहेव करता है, ये हम सीखेंगे आराम से। ये आर कैसे काम करता है, तो इस पे चर्चा होगी नेक्स्ट लेक्चर में।